अभिनंदन मास्टर सभी को बहुत बहुत स्वागत सभी का आज के हमारे शुभ मंगलवार में। सो मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए आज हम अपने मेहमान का स्वागत करेंगे। जैसे कि स्पिरिचुअल टैबलेट पंजाबी के प्लेटफॉर्म पे हर मंगलवार एक मेहमान आते हैं जिनसे हम उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं। मास्टर बन चुके हैं हम, यहाँ तक की यात्रा हम सबके सामने है और धीरे धीरे इस ज्ञान में हम, ध्यान में हम कैसे आए अपनी दुनिया की जिंदगी से। वो जो यात्रा होती है वो ही यात्रा होती है मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर। आज के जो हमारे मास्टर हैं हमारे साथ वीना जी हिसार से जुड़ चुकी हैं। तो मैं वीना जी का स्वागत करूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपना परिचय दे। यस, ओवर टू यू वीना जी। थैंक यू सो मच मैम। आप स्पिरिचुअल टैबलेट के अकॉर्डिंगली और पीएसएसएम के अकॉर्डिंगली हमारे सीनियर मास्टर्स के रूप में यहाँ आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने सीनियर मास्टर्स के साथ हमारी और एक्सपीरियंस जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का हमें मौका मिल रहा है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो साथी हैं उन सबको भी आत्मवंदन और हृदय से सत श्री अकाल, जो भी आपको अच्छा लगे वो शब्द अपने लिए ले लीजिए। मेरी तरफ से वंदन। यस मास्टर्स, मुझे तो ना ये नाम ही इतना अच्छा लगा कि एक यात्रा बाहर से भीतर की ओर। यही अभी ना मैं मेडिटेशन में ही बैठी थी जस्ट सेशन से पहले। मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं वीना, मैं हिसार हरियाणा से हूँ और मेरी जो मेरी आवाज क्लियर है? थोड़ी स्लो है मैम। स्लो आ रही है? थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा ना। हाँ, बीच में थोड़ा सा अच्छा, हाँ। हो सकता है ब्लूटूथ का कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो मे रही है। बी। चल, हाँ, कोई बात हाँ। नहीं। अगर लगे बहुत स्लो है तो मुझे बताइएगा। मैं यस यस यस, आई विल ब्लूटूथ यस निकाल। डेफिनेटली। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आ रही है अभी तो। थोड़ा हाँ, ठीक है, क्लियर है तो ना। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई स्पिरिचुअल, वैसे तो हम सब स्पिरिचुअल हैं और हमारी रिलीजियसली ये जर्नी चलती ही रहती है 2021 में। और जब मैंने ये नाम देखा यात्रा बाहर से भीतर की ओर, तो बहुत सारे विचार मन में आ रहे थे कि किस तरह से लाइफ ने यू टर्न लिया, किस तरह से जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है वहीं पर जाने के लिए हम शुरुआत होती है, वो हमारी पीएसएसएम से शुरुआत हुई। उससे पहले जो हमारा जर्नी चल रहा था वो जर्नी जैसे हम चले आ रहे थे कंटिन्यू, एक यू टर्न लिया लाइफ ने पीएसएसएम में आने के, जो कि 2021 में हुआ। तो मैं आपको अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरा बचपन बहुत ही प्लेफुल रहा है और मस्ती से भरा हुआ भी रहा है। बट एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे, तो अपने अंदर ही काफी सारी अंडरस्टैंडिंग्स थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं ना मतलब मेरे फादर की बहुत सिर चढ़ी हुई थी। तो मेरी, हाँ, जैसे कि हमारी फैमिलीज में सभी में ये होता है कि हमारी मम्मीज होती हैं वो थोड़ा सा ना लड़कियों को खींचने की कोशिश करती हैं ताकि अ, उन्हें बाहर से कुछ सुनना ना पड़े। मेरी मम्मी मुझे, हाँ, मतलब मेरा जो एक चलने फिरने का, घूमने का, बोलने का जो बचपन से तरीका था वो मस्ती का तरीका था कि जो बोलना है सो बोलना है। कभी सोचती नहीं थी कि ये बोलना है ये नहीं बोलना है। तो फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो हमारे फादर ने हमें कभी किसी चीज़ का स्ट्रगल नहीं करने दिया, पर फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग थी अपने अंदर कि ये करना है ये लेना है ये नहीं लेना है। तो मम्मी हमेशा जिस बात पे मुझे खींचती थी मेरे फादर उसी बात में मुझे सपोर्ट कर देते थे। तो इस चक्कर में मेरे साथ क्या होता था कि मुझे फादर का सपोर्ट मिलता था और पूरा होल्ड हमारे फादर का ही था। सब फादर से डरते थे, तो और मैं फादर की सबसे ज्यादा चहेती थी। तो चार बहन भाई थे हम।
चारों में सबसे ज्यादा सपोर्ट जो था, मतलब अब उसे प्यार कहो, सपोर्ट कहो, कुछ भी कहो आप, वो मुझे मेरे फादर का सबसे ज्यादा मिला। क्योंकि बाकी जो हमारे फादर, जैसे हम पहले के फादर अगर देखते हैं ना कि डरा के रखते थे बच्चों को, मेरे फादर का भी वैसा ही नेचर था कि मतलब एक रौब से रहने वाले। बट मेरे ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं होता था, तो मेरे साथ वो बहुत लीनियंट थे, बहुत ज्यादा। तो मतलब वो खुद अपनी चीजें भी मुझसे ही शेयर करते थे, मैं भी उनसे ही शेयर करती थी। हमारा ये वाला मतलब एक रिलेशन था। तो हमेशा से बचपन से ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रहा कि हाँ मुझे किसी चीज के लिए मना किया गया। मैंने बताया ना, मम्मी अगर किसी वेस्टर्न डालने के लिए मना करती थी तो फादर सपोर्ट कर देते थे। तो मेरा हमेशा से ऐसे सपोर्ट मिलता रहा, खींचते भी थे, सपोर्ट भी करते थे। और हमारा जो रिलीजियस था, हमारे घर में कभी पूजा पाठ नहीं होता था। हम निरंकारी मिशन से बिलोंग करते थे। तो हमारे घर में सिस्टम ऐसा था कि एक दूसरे को ही गुरु का रूप मानो, भगवान का रूप मानो। पति पत्नी के पांव छुएगा, माँ बच्चे के पांव छुएगी। वो रिवर्स होता था, जैसा कि पत्री जी करते हैं। अगर पत्री जी के कोई पांव छूता था ना, तो पत्री जी रिवर्स में पांव छूते थे। तो हमारे घर में वो सिस्टम ही था। हमारे मिशन का ये एक सिस्टम था कि आप हर एक में वही निरंकार का स्वरूप देखोगे तो आप भी पांव छुओगे। आपको भगवान या मूर्ति के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के जो सदस्य हैं, सुबह उठ के उनको ही प्रणाम करो, वो रिवर्स में आपको प्रणाम करते थे। तो हमारे मम्मी का जो मॉर्निंग स्टार्ट होता था, वो जैसे कि पेरेंट्स का होता है ना, आज के टाइम में हम कहते हैं बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, पर हम खुद मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं। बट हमारी मम्मी के नेचर वही था कि जो बच्चों से करवाना होता था वो खुद करती थी। तो वो हमें सुबह उठाती थी, तो वो हमारे पाँव छूती थी और बोलती थी, धन निरंकार बेटा जी टाइम हो गया उठो। तो ऑब्वियस है, जब माँ पाँव छू रही होती है तो बच्चा अंडरस्टूड मतलब उठेगा और पाँव छुएगा ही छुएगा। तो वो इस तरीके से हमारा नरिशमेंट हुआ। और सपोर्ट तो था ही। और हमारे मिशन की जो लर्निंग्स थी वो ऑलरेडी बचपन से ही बाल संगत के रूप में हमें ये वननेस, ह्यूमैनिटी, ये सब चीजें काफी अच्छे से कराई जाती थी। बट आप किसी भी मूवमेंट से जुड़े होते हो तो क्या होते ना, हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई चीजें ऐसी होती हैं जो सामने वाला बोल तो रहा है, कर नहीं रहा, फॉलो नहीं कर रहा, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में नहीं होता। तो हमेशा से ना मेरे को यही चीज अंदर से परेशान करती थी कि सामने वाला जो बोल रहा है वो रियल में वैसा है तो नहीं। अंदर से हमेशा से वही चीज रहती थी। बट हमारे घर का पूरा जो पिक्चर था वो ऐसा था, अंदर और बाहर से सब ट्रांसपेरेंट। गुस्सा है तो वो दूसरे से गुस्सा है, प्यार है तो वो दूसरे से प्यार है। हमारे घर में सभी का नेचर ऐसा था। फिर चाहे ब्रदर थे, सिस्टर थे, मदर फादर थे, वो दूसरे के प्रति भी, घर में भी। तो ऐसा ही हमेशा से हमारे साथ रहा। फिर 23 ईयर में मतलब स्टडी भी हुई, जॉब भी की, जिसमें मैंने छोटी एज में ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जॉब में मैं आई थॉट बीए फर्स्ट ईयर में थी और प्लस 2 ज़्यादा कोई 20 साल की रही होंगी। और मेरा जैसे जॉब लगा तो वहाँ पे मुझे मेल स्टाफ के साथ, उससे पहले ना क्योंकि हमेशा से ना हमें मेल से डराया जाता था कि मतलब थोड़ा सा बच के रहना, ये वो अलग अलग तरीके से। मम्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे करती थी कि लड़कों के साथ ज़्यादा संपर्क में नहीं रहना। और मेरा नेचर ऐसा था कि मैं हमेशा सबके साथ मिलके रहती थी, तो मेरी मम्मी इस चीज से परेशान होती थी। बट वहां पे गई तो वहां पे मुझे मतलब मेरा जो स्टाफ था, उस स्टाफ में मैं 20 ईयर्स सबसे यंगर थी और ऊपर से सारा मेल स्टाफ था। तो सब मुझे वहाँ भी बहुत सपोर्ट करते थे और बहुत अच्छा स्टाफ मिला मुझे। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी लर्निंग्स मिली। काफ़ी 3 साल मैंने 4 साल जॉब किया और वो भी मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना कि समझदारी का एक पॉइंट आया मेरी एज में। और उसी के अंदर ही उस समझदारी के पॉइंट के सीखने सीखने के प्रोसेस में ही मेरा मैरिज हो गया। अब मैरिज के बाद तो शिफ्ट आता ही है सभी लड़कियों की लाइफ में, और जबरदस्त शिफ्ट होता है। और हमारे साथ क्या हुआ, सबसे बड़ी बात की, जैसा कि मैं बता रही हूँ, हमारी फैमिली में सब कुछ ओपन था।
ट्रांसपेरेंट था और ओपन था। और यहाँ पे क्या था कि कोई किसी से बात भी नहीं करता, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, सब अपने अपने कमरे में रहते थे, लिमिटेड बोलते थे, बहुत ही लिमिटेड बोलते थे। तो यहाँ से मुझे अब ये चीजें समझ आई कि मुझे मौन मौन की तरफ आना था। तो मेरा वहां से ये प्रोसेस शुरू हो गया कि मुझे फैमिली ऐसा मिला कि मुझे कम बोलने की प्रैक्टिस करनी शुरू करनी थी, क्योंकि उससे पहले मैं मतलब मुंहफट जिसको बोलते हैं ना, मेरे मम्मी तो मेरा नाम ही ऐसे कहती थी कि फाटा ढोल, जिसको पंजाबी लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे। फाटा ढोल बोलती थी कि इसको बिल्कुल समझ नहीं है कहाँ पे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ भी इसके मन में जो होता है ये वहीं पे बोल देती है। अब सबको यही डर भी था कि ये इतना ज्यादा ओपन है, सब कुछ बोल देती है, तो ये पता नहीं अपनी फैमिली में एडजस्ट कैसे करेगी। बट क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा था, और मैंने उसकी लाइफ का स्ट्रगल देखा हुआ था, तो लकीली मेरे हस्बैंड मुझे जब देखने के लिए आए तो मैंने उनसे ये पहले ही बात कर लिया था कि आपको जो है मेरी फैमिली में एक बेटा बन के आना है तो आ सकते हो, अगर आपकी डिमांड है तो आप अभी मना कर सकते हो। मैंने बहुत क्लैरिटी से सब चीज़ें अपने हस्बैंड को फर्स्ट मीटिंग के बाद जब इनका रिप्लाई आया तो वो चीज़ें मैंने इनको बोल दी थी, तो इनकी क्लैरिटी थी कि मुझे इसको किस तरह से सपोर्ट करना है फैमिली में। बट फैमिली में जो मदर इन लॉ है, अब हम सबको तो वो चीज़ों की सफाई दे नहीं सकते, और हमारी पहले आदत भी यही होती थी कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, हमेशा से उंगली तो बाहर ही जाती है। क्योंकि वही सीखा था कि हम गलत अपने अपने अंदर देखने की वो धारणा ही नहीं थी, वो सोच विचार ही नहीं आता था, क्योंकि अपनी तरफ से हम गलत कर नहीं रहे होते, पर उसका कारण ये हो जाता था कि सामने से कुछ ना कुछ चीजें आती थी आती थी तो बट आई फेस वेरी क्लियरली। और उस चीज में भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि फैमिली ऐसी थी कि जैसा मैं चाहती थी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू जैसा अपनी फैमिली को आगे कंटिन्यू करना चाहती है तू वैसा कर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया। तो मेरा जो दोनों बेबी का पूरा नरिशमेंट उस टाइम पे, फिर मैंने टीचिंग जॉब स्टार्ट किया अपना आफ्टर मैरिज। 3 साल का बच्चा जब हो जाता है तो मैंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, और जो वो मेरी पहले की जॉब थी उसको मैंने प्रेगनेंसी में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी अपने बॉडी को, घर के कामों को और जॉब। तो आई लिव दैट जॉब क्योंकि प्रायोरिटी फैमिली थी, और उस टाइम पे मुझे वही सही लगा। और मुझे मतलब कहीं से कोई प्रेशर भी नहीं था कि आपको जॉब करनी ही है, चाहे एवरेज फैमिली थी तो भी प्रेशर नहीं था। मुझे पूरी फ्रीडम थी कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, छोड़ना चाहो करना चाहो, पैसे को कहाँ खर्च करते हो कैसे खर्च करते हो, पूरी फ्रीडम थी मुझे। देन आई लीव माई जॉब, और मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया 3 साल का, और उसके बाद मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली और मैं टीचिंग लाइन में चली गई। और टीचिंग लाइन में फिर मैंने काफ़ी चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखते 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 वहाँ भी मैंने काफ़ी स्कूल्स चेंज करते हुए, जैसे इंग्लिश मीडियम का प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, सरकारी स्कूल के एजुकेटेड थे, तो उन चीज़ों को सीखते हुए मैंने हमेशा से लर्निंग प्रोसेस में रखा खुद को। आपने देखा होगा पहले मैंने जैसे 20 साल तक तो वैसे ही बच्चा सीख रहा होता है, फिर मैंने एक ऑफिशियल में जाके हर तरह की जॉब की, ऑफिस में भी मैंने 4 साल में, इवन देन वीसी के नीचे जो असिस्टेंट होता है उस तक जॉब की हुई है मैंने, वहां पे भी मैंने हर प्रोसेस को सीखा। फिर नई फैमिली में आके नई चीजों को सीखा, फिर टीचिंग लाइन में आके अपने आप को पूरी तरह बच्चों की तरह, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भी पढ़ाना था, तो मैं फिर एक बच्चे की तरह हो गई और मैं हर रोज नई चीजों को सीखती थी। तो मैंने हमेशा से अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में रखा। इस कारण से मेरे साथ मतलब शहर का जो हमारे हिसार का एक टॉप मोस्ट आईसीएससी पैटर्न का एक ही स्कूल है, और मेरा मेरा लास्ट जॉब मैंने वहाँ पे किया सीखते सीखते सरकारी स्कूल के स्टडी, क्योंकि लर्निंग के लिए मैं हमेशा तैयार रहती थी। और उसके बीच में मैंने स्टडी भी किया, बीएड भी किया, मेरा एमए हाफ रह गया था उसको भी मैंने कंप्लीट किया। उसी अपनी बच्चों को पालने के प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा, और
अपने जो जॉब की अपलिफ्टमेंट को भी उतार ऊपर चढ़ती ही गई मैं हमेशा। बट फिर एक स्टेज ऐसा आया फिर मेरी लाइफ में कि मेरे फादर इन लॉ बीमार हुए। तो उस टाइम पे मुझे वो मेरे पास परमानेंटली नहीं रहते थे पहले, बट हमेशा से हमारा यही रहता था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी। मैं उनको यही बोलती थी कि आप मेरे साथ रहो, बट मेरे फादर इन लॉ वो होता है ना, जैसे मैं बता रही हूँ मेरे फादर का, मेरे में 4 बच्चे थे तो मेरे में ज्यादा था। तो ऐसे ही फादर इन लॉ का जो था वो बीच वाले जेठ में था, और मदर इन लॉ का जो था वो बड़े वाले जेठ में था, और मैं सबसे छोटी थी। और मेरे हस्बैंड भी खुद इंडिपेंडेंट थे, मैं भी इंडिपेंडेंट थी, तो उनको ऐसा जरूरत फील नहीं होता था कि इनको हमारी जरूरत है, तो इस वजह से वो हमारे साथ नहीं रहते थे। बट मुझे हमेशा से वो कमी लगती थी कि वो मेरे साथ रहे। बट जब वो बीमार हुए तो कोई सेवा के लिए आगे नहीं आया, बट मेरे को हमेशा से सेवा का, बड़ों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आगे रही और मैं उनको यहाँ ले आई। तो मेरे लिए वो पॉइंट भी बहुत अच्छा रहा कि मुझे उनकी सेवा का मौका मिला, और मेरे फादर इन लॉ जाते हुए मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देके, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देके गए। ठीक वैसे ही फिर 5-6 साल के बाद मदर इन लॉ के साथ भी हुआ। मदर इन लॉ फिर मेरे पास ही रही उसके बाद, और मेरे साथ रही, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहा। तो मदर इन लॉ के साथ भी सेम यही रहा, मेरे ही साथ रही, और लास्ट में मुझे पूरा मतलब उनकी सेवा करने का मौका मिला। और उनकी जाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत शिफ्ट आते चले गए। और फिर मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर की डेथ जो थी वो मेरी मैरिज के 1.5 साल के अंदर हो गई थी, और वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग पॉइंट था। और मुझे अपनी मदर को भी, क्योंकि मैं लोकल थी और रिस्पॉन्सिबल भी थी, तो मैंने अपनी मदर को पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि भाई दोनों हमारे छोटे थे। तो वो किसी भी तरह से सेटल्ड नहीं थे। 16 साल का, एक 16 साल का था, एक 18 साल का था। तो उस टाइम पे मैं अपनी मदर के साथ भी हमेशा सपोर्ट बन के खड़ी रही। तो अब जब मैं ध्यान में आई, तो ध्यान में आने से लगभग 8-10 महीने पहले मेरा मतलब जर्नी जो था ये स्पिरिचुअलिटी का शुरू हुआ, और मुझे जूम का JTTP का लिंक मिला। मैंने उससे पहले मैं थोड़ा खुद ही डिप्रेशन में जाने लगी थी, आई डोंट नो वो सिचुएशंस क्या थी। मैंने जॉब भी छोड़ दी, इतनी अच्छी जॉब थी वो मेरी। हर दिन जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो एक नई बीमारी सामने निकल के आती थी कि दोनों किडनी में स्टोन, माइग्रेन का इशू हो गया, और बैक एक प्रॉब्लम हो गया, फैट बढ़ता जा रहा था, और कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। और मैंने फिर थोड़ा टाइम के लिए तो मैं डिप्रेशन में भी रही। डिप्रेशन में रही तो वहां पे मुझे, मेरे साथ बहुत सारी चीटिंग्स, जहां से भी कहीं से भी कोई फ्रेंड बना रहे हैं तो चीटिंग, ब्रदर सिस्टर हर जगह से चीटिंग्स चीटिंग चीटिंग्स मिल रही है। जिसके कारण मेरे अंदर में एक अलग सा वो हो गया कि सब जगह सब कुछ बुरा है, तुझे सिर्फ अपने कमरे के अंदर रहना है। और मैं कमरे के अंदर ही बंद रहने लगी, और उससे मैं और भी ज्यादा डिप्रेशन में हो गई। थोड़ा टाइम तो निकाला मैंने जैसे तैसे, दवाइयों पे भी मैं बहुत ज्यादा डिपेंड तो नहीं रही, क्योंकि मैं दवाई नहीं लेती थी, मैं प्रेफर करती थी कि मैं रेस्ट करती हूँ। मुझे दवाई लेना कभी भी पसंद नहीं था। तो बहुत ज्यादा जब लगता था कि दवाई की बिना उठ के खाना नहीं बनाया जाएगा, तो उस सिचुएशन में मैं एक आध टैबलेट कभी लिया करती थी। और फिर मेरे साथ यूं शिफ्ट हुआ, तो मैंने जैसे ना यूट्यूब से धीरे धीरे खुद देखना शुरू किया। तो कुछ 7 चक्रास की वो मैंने मेडिटेशंस करना शुरू किए। मेडिटेशन करते करते फिर क्योंकि मैं अपनी जॉब भी, लास्ट जॉब भी मैं अपनी छोड़ चुकी थी, तो इंडिपेंडेंट नहीं थी, और हमेशा से पहले से मैं इंडिपेंडेंट रही थी। तो मुझे पैसे मांगने लगी हस्बैंड से कि मुझे मेरे लिए पैसे दे दो। तो वो सब चीज़ें भी मुझे खुद को पसंद नहीं थी। अब मैं ना घर पे ही यूट्यूब से ही अपना वो जर्नी करने लगी, और बार बार यही थॉट अपने अंदर से आता था कि अब ये ग्रोथ करना चाहती हूँ, आगे सीखना चाहती हूँ, पर कहीं पे भी पेड पे अगर मैं जाऊंगी, 1 महीना पे कर लूंगी, 2 महीने पे कर लूंगी, पर उसको मुझे करना तो खुद है, पर मैं कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे सामने JTTP का लिंक है, मेरी एक फ्रेंड के थ्रू।
अब वो JTTP का जो लिंक था उस 21 दिन में मेरे को 21 दिन में ही क्लियर हो गया कि यस आई वांट दिस। मेरी यही जो है चाहत थी जिसको मैं ढूंढ रही थी, जिसके कारण ही वो सब बीमारियां मेरी निकल निकल के बाहर आ रही थी। अब मुझे 21 दिन में, पहले दूसरे दिन में ही मेरे को हर दिन एक नई क्लैरिटी मिलती चली गई। और उसके बाद फिर मेरा जर्नी में फर्स्ट में ध्यान महाकुंभ में गई, पितामह से मिली। वहां पे मुझे एक ही मैसेज दिया गया पितामह के थ्रू और हमारे सीनियर मास्टर दीप्ति मैम के थ्रू कि आपको जो आपने सीखा है वो सिखाना शुरू कर दो, बस और कुछ नहीं करना। और जैसे ही मैं वहां से आई, मेरा यहाँ पे एक सर्कल बन गया जो कि ऑलरेडी मेडिटेटर थे, मेरे साथ जुड़ गए। जूम पे वो मेरी यात्रा शुरू हो गई और बहुत सुंदर तरीके से हमारे सेशंस जूम पे चलने लगे, ऑफलाइन भी चलने लगे। और अब तो यूथ के ऊपर भी हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और खुद के ऊपर तो यात्रा ये ऐसी है कि हमेशा चलती रहने वाली यात्रा, कभी रुकने ना वाली यात्रा। क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरा काम पूरा हो गया, कहीं पे भी हमारा काम पूरा नहीं होता, हर हर टाइम। और अब यही समझ में आया कि जितना हमारे अंदर अवेयरनेस रहती है ना, जितना हम अवेयर हो के अपनी लाइफ को जीते चले जाते हैं ना, हर दिन हम कल से बेहतर बनाते चले जाते हैं। ये पॉइंट जो जैसे जैसे समझ आने लगा ना, तो पूरा का पूरा अपनी तरफ ही बढ़ते चले गए। और जब भी सामने से कुछ आ रहा है ना, जो हमें बुरा लग रहा है, जो हमें इरिटेट कर रहा है, जो हमें गुस्सा दिला रहा है, तो वहां पे हमेशा से यही बात आती है कि क्या देखना है अपने अंदर, कौन सी चीज है जो अभी और तुझे अंदर से ठीक करनी बाकी है ना। वो चीजें जब सीखने लगे तो हर दिन, ये 3 साल में शायद ही कोई दिन ऐसा हुआ होगा जिस दिन ऐसा लगा होगा कि आज मैंने कुछ नया नहीं किया, आज मैंने कुछ नया नहीं सीखा। क्योंकि हर दिन नए मास्टर्स, और सबसे बड़ी खूबसूरती है PSSM की, हर बंदा अपनी यूनिकनेस से काम कर रहा है, किसी को कोई बाउंडिंग नहीं है। और आप अपनी दूस सभी जगह से अलग अलग तरह के फूलों के वो फूल लेके जब आप एक गुलदस्ता बनाते हो, जब बुके बनाते हो, कितना सुंदर लगता है। बिल्कुल वही है PSSM, बिल्कुल डिट्टो। एक बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग फूलों का एक ही बुके बना हुआ PSSM। और यही चीज हर दिन अपनी यूनिकनेस को बाहर लाने के लिए काफी होती है कि मैं भी उसी बुके का एक फूल हूँ, मैं भी उसी बुके का एक फूल हूँ कि मेरे को भी अपनी सुंदरता बिखेरने का, अपने आप को निखार के और उस प्यार को और उस खूबसूरती को बाहर बिखेरने का भी मौका मिल रहा है। और स्पिरिचुअल टैबलेट में आके जैसे हमारे साथ हर रोज नई चीजें हो रही होती हैं, इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। अब ऑब्जेक्ट साइंस के थ्रू, बॉडी के थ्रू, सारे स्टेप्स में ये चीजें बहुत क्लियर कर दी जाती है कि एक्चुअली आपको काम कहाँ करना है। हमें चीजें समझ नहीं आती है कि हमारे सामने हमें ये पता चल रहा होता है कि मुझे काम करना है, खुद पे काम करना कहाँ है ये पता नहीं चलता हमें। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज जो मुझे सीखने को मिली कि आपको एक छोटे से छोटे इंसिडेंट पे भी अवेयर होके अगर आप देख रहे हो, अगर आप बॉडी पार्ट को भी देख रहे हो कि मेरे किस बॉडी पार्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो पता चल रहा है कि मेरे को लेन देन से रिलेटेड काम करना है ना। तो वो चीजें भी इतनी खूबसूरत, वही इसीलिए मुझे यही लगता है कि हर मास्टर अपने आप में, हम श्रेयांश डागा जी की बात करें, क्यू का भी मैंने SCTP का किया, हम वहाँ की बात करें, न्यूटन सर लक्ष्मी मैम की, विदेश सर शुभांगी मैम की बात करें, या अपने जो CEO मास्टर हैं है ना, अयापा पिंडी सर है, मैंने सबसे मिली हूँ मैं पर्सनली। और एक एक मास्टर से मिलके जब उनके मतलब जीवन को देखने का मौका मिलता है ना,
जीवन को जब आप देख रहे होते हो कि एक्चुअली वो सिर्फ बोल नहीं रहे, वो जी के दिखा रहे हैं। वो जो करवा रहे हैं या जो कर रहे हैं वो सिर्फ बोल नहीं रहे, वो करके दिखा रहे हैं। तो उसमें क्या आता है कि अपने आप को और ज्यादा कि यस, अब तुझे एक और कदम आगे बढ़ना है, एक और कदम इस पे काम करना है। तो ये सब चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे अब भूपिंदर मैम का ही ले, इन्होंने कैसे अपनी भाषा को, भाषा के को पकड़ के सोचा कि भाषा बाधा ना बने, हमें सब तक ये पहुंचाना है ना। हर बंदा कैसे मतलब अपनी अपनी क्वालिटी को पकड़ के, अपने अपने जुनून को पकड़ के, वरना एज ए फिजिकल फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को अलग अलग जो हम लोग समझ रहे थे ना कि हम लोग रिलीजियस है, मैं हिंदू हूँ, मैं निरंकारी हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमने एक पॉइंट अपने ऊपर मार्का लगा लिए थे। हम उन सब से निकल के हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में आ गए हैं कि हमारा स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ एक हो गया, और हमको सब में वही भगवत तत्व देखने की जो दृष्टि मिली है, वो जो अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप देखने की जो दृष्टि मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप एक जो हमारे इस सेशन का पूरा सत्व है, जिसको हम सार कहें, एक यात्रा बाहर से भीतर की ओर। बाहर से भीतर जैसे ही हम गए, हमने अपने ब्रह्मास्मि स्वरूप को देखा। उस स्वरूप को देखने के बाद ही पता चलता है कि सब में ही तो वो है जो मुझ में है। और जब तक ये यात्रा यू टर्न नहीं लेती, तब तक हम वहीं पे रहते हैं कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, मेरी सास अलग है, देवरानी जेठानी अलग है, सिस्टर अलग है ना। वो सब हमने नाम दे रखे हैं, बट एक्चुअली तो हम सब एक ही प्रकाश के वो अंश है, जिसको बस अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को, जैसे हमने अपने बच्चों को अप, अपने आप को पहचानो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, ऐसे ही हमारे परम तत्व ने हमें भेजा, जाओ और खुद को एक्सप्लोर करो और फिर देखो कि तुम वास्तव में क्या हो। तो मेरे ख्याल से मैं इतने पे ही विराम दूंगी, क्योंकि जर्नी को बहुत विस्तार में बताने का कोई मुझे वो लगा नहीं, तो मैंने काफी शॉर्ट में अपनी पूरी लाइफ की जर्नी आप लोगों को बताई है। अगर आपका इसमें से कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आपने किसी चीज को कैसे हैंडल किया, या और कुछ बीच में आ रहा है, तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मीना जी। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि इतनी मार्वलस जर्नी और कहाँ से कहाँ तक, और आज आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हैंडल कर रहे हो हिसार में, इतनी एक्टिविटीज और सब उसके साथ यूज के साथ। तो उसमें यही मेरा ही क्वेश्चन है कि जैसे आप घर में भी सेंटर है, मेडिटेशन का सेंटर है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इट्स मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, लेकिन सहजता से आप कर रहे हो, बहुत सहजता से। तो वो सब जो ट्रांजैक्शन है, और उसमें जैसे फैमिली का, बच्चों का, तो उन सबका जैसे सबके माइंड में आएगा कि घर से जब सपोज, जैसे मैं मुझे कोई पूछता है क्लिनिक, मैं घर से क्लिनिक करती हूँ, योगा आप कहाँ सिखाते हो, मैं घर में ही सेंटर बनाया हुआ है भाई। तो ठीक है, तो फिर होता है कि कैसे मैनेज करते हैं, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे जाते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, तो सेम वे में एक क्यूरियोसिटी सी कि जब आप एक मास्टर स्पिरिचुअल उसमें आ जाते हो, तो वो एक बैलेंस बनाना, फैमिली की सपोर्ट और वो सब चीजें, तो उनके बारे में भी आई थिंक बहुत जने लोग जैसे कई बोल देते हैं ना कि हमें करना तो चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रही, जैसे आपने बताया कि बहुत आपको आगे सपोर्टिव, कैसे आपने क्लियर मैसेज दिया अपने पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही देखते हैं कि सोलमेट जैसा एक जो हम चूज करके लेके आते हैं कि कौन हमारे सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड टैबलेट्स आ जाती हैं हमारी। तो उसी पॉइंट को टैकल करने का मैं क्वेश्चन सोच रही हूँ कि कैसे वो थोड़ा सा गाइड, कि कैसे जैसे कई नॉन सपोर्टेड फील करते हैं, खास करके फीमेल्स, हम करना तो चाहते हैं बट देयर इज नो सपोर्ट,
है ना। स्पोर्टेड नॉन हम्म। स्पोर्टेड में तो सिखाया गया, बट आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए कि कैसे हैंडल कर। देखिए, आप इसको लक कहिए या क्या कहिए, मैंने आपको बताया ना कि मुझे हमेशा से हस्बैंड ने इस बात पे सपोर्ट किया कि तुमने तुम्हारी लाइफ को कैसे जीना है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी फ्रीडम है। तुम जॉब करना चाहो, नहीं करना चाहो, ट्यूशंस भी पढ़ाई है मैंने। और मैं जैसे मैंने अपना ध्यान करना शुरू किया जब भी मैंने, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में कहीं कोई ध्यान नहीं करता था, ध्यान का नाम भी नहीं था। बट जैसे मैंने शुरू किया तो उसके बाद मेरे हस्बैंड में भी बहुत बड़े ट्रांजिशन आए। वो नॉन वेजिटेरियन थे, ड्रिंक भी करते थे, बट वो ऐसा नहीं था कि मतलब ओवर ड्रंकर जैसे हम चीजों को देखते हैं, वैसा नहीं था, बट वो था। बट जैसे जैसे मैंने ध्यान किया तो बल्कि मेरे घर में सब जगह पे 2x2 के पिरामिड्स लगे हुए हैं, 6 पिरामिड्स लगे हुए हैं। तो अब उन सब का फर्क ये, या अपनी एनर्जी, जैसे कि पितामह कहते हैं कि अगर हमारी अपनी एनर्जीज बढ़ती हैं तो घर की एनर्जीज में ऑटोमेटिक चेंज आता है। वो तो पूरी तरह से खुद भी चेंज हो गए, और वो हैप्पी फील करते हैं कि अगर मैं कहीं सर्विस दे रही होती हूँ। मैंने यहाँ ऑफलाइन सेशंस भी किए हैं, मतलब ऑफलाइन सेशंस सीनियर मास्टर्स को बुला के 150-150 बंदों को इनवाइट करके हमने यहाँ सेशंस भी किए हैं, बट उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है इन चीजों में। इसीलिए मैं हमेशा लर्निंग में आगे रह पाई हूँ। मुझे मतलब कहीं से खींचा नहीं गया। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं तो अभी मेरा बड़ा बेटा 25 ईयर का है, 24 और 25 के बीच में। वो भी फाइनेंशियली भी और वैसे भी कुछ भी काम करना हो, कहीं हमें टूर पे जाना हो, किसी रिट्रीट पे जाना हो, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे, अब आप इसे लकी कहें, मुझे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता कि मुझे ये कैसे करना है। बस मुझे बोलने की जरूरत होती है और वो मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि होता क्या है ना, कि अगर आप सरेंडर करके सेवा में लग जाते हो ना, आपने अपने आप को सेवा में लगा दिया ना, मास्टर्स आपके काम अपने आप करते हैं। मैंने इस चीज को फील किया है, क्योंकि मेरे बड़ा बेटा जो है अभी यूके में है, जबकि मैं एवरेज फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उसको भेजेंगे या भेज पाएंगे, ये बात समझ लो। बट वो कैसे मैनेज हुआ, है ना, वो हमें भी नहीं पता चला। और मेरा छोटा बेटा मुंबई में पढ़ रहा है। तो जैसे हम सर्विस, जैसे सहजता से मैं उन चीजों को इसीलिए हैंडल कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चे तो दोनों बाहर हैं। हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो मैं सारा दिन घर पे अकेली होती हूँ। तो मुझे उन चीजों को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, वो इजीली हो जाती है। और मतलब मुझे ना फाइनेंशियली भी और मोरल भी किसी चीज में खींचा नहीं गया। चाहे मैं इस टाइम पे खुद नहीं भी अर्न कर रही थी तो भी मुझे जब जितना जरूरत पड़ा, और फिर उसके बाद तो अपना जो ग्रुप बन जाता है वो भी सपोर्ट करने लगता है आपको। तो मुझे कभी इस चीज के लिए वो नहीं होता कि आप सेवा करोगे ना तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनते हैं। मेरे लिए शायद बहुत यही बहुत अच्छा रहा ना कि मैंने अपने शुरू के 1.5 महीने के अंदर अंदर ही सर्विस देना शुरू कर दिया, तभी मेरे लिए वो रास्ते अपने आप ही खुलते चले गए। यस, यस, वही है कि जब एनर्जीज कम्युलेट, तो खैर आपका ने जैसे बताया कि बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं कि प्यार वाला जिसको बोलते हैं, चाहे हम जो गुरु की शिक्षा का माहौल, बहुत फर्क पड़ता है कि आपका भेस अगर प्योर होता है तो हम्म। कहाँ पे हमें बर्तन मांजना पड़ता है, कहाँ पे वो जो प्योर बर्तन है उसमें जो डलता है, वो प्योरिटी तो लकीली आपके साथ ही थी, है ना। तो वही है ना, डिवाइन जो चूज करके आते हो, कई बार हम फैमिली ऐसी चूज करके आते हैं कि यहाँ पे हमें पहले ही जो स्पिरिचुअल फैमिली की जो मुश्किलें हैं वो तो ठीक है, हम लोग पता है दुनिया में आए हैं ये पार्ट प्ले करना है। बट जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस बैकग्राउंड भी, क्योंकि वहां से शुरुआत होनी, क्योंकि तभी अगर मन उस ऊंचाई तक पहुंचा होता तभी उसको उसका और क्योंकि जहां पे हाँ। हम खड़े होते हैं जिस पायदान पे, सपोज सीढ़ी के पहले उस पे है तो दूसरी पे ही कदम रखेंगे, लेकिन हमारी जो जर्नी पहले की और जो ब्रशिंग पहले की ही वो लास्ट वाले पायदान पे होती है, लास्ट पौड़ी पे होती है, और फिर वहां से कैसे हम फट से छत पे पहुंच जाते हैं। आपकी जर्नी लक सरेंडर यूनिवर्स ने ऐसे ही
सारा वो बने, जिसके बोलते हैं एक संजोग बने। एक चीज और भी बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ना फ्लो में रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस नहीं उठाए। मेरी लाइफ में जो भी स्ट्रगल आए हैं, बहुत आए हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल ही नहीं हुए हैं। मैं मतलब उन चीजों को मैं रिपीट ही नहीं करना चाहती हूँ, ये बताऊँ तो, क्योंकि बहुत सी चीजें आई हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा से आपको अच्छा अच्छा ही मिलता है ना। कई को लग रहा होगा कि मैम की जर्नी बहुत सिंपल है, नहीं, सिंपल नहीं होती है। हमेशा से अकेलापन लगता रहा, क्योंकि हस्बैंड बिजनेस में रहते थे और वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि घूमना फिरने का शौकीन ना होना, कहीं कुछ किसी भी तरह का शौक ना होना, वो सिर्फ अपने बिजनेस में ही रहते थे। तो मैं हमेशा से अकेलापन फील करना, नॉट लविंग स्टेट में रहना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं 23 एज में थी। तो मैं अपनी मदर को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी 2 बच्चों की पूरी फैमिली सेटलमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। मैंने बताया कि मेरी सिस्टर भी अपने आप में अपनी फैमिली में स्ट्रगल में थी, तो कोई भी नहीं था ऐसा लाइफ में, नहीं कोई फ्रेंड थी ऐसी। बट आप जब तब पहले क्या होता था ना, शिकायत रहती थी कि हाँ मैं अकेली हूँ, अकेली हूँ, अकेली हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता। तो जब स्पिरिचुअलिटी और ध्यान आया तो पता चला कि तुझे ये अकेलापन क्यों दिया गया। तो यहाँ पे यही चीज समझने वाली है कि आपके लाइफ में अगर कोई चीज की कमी है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। वही वही चीज बताई जाती है कि हमारी लाइफ का जो ऑब्स्टेकल है, जो हमारी लाइफ में एक रोड़ा बन के अटक रहा है ना, उसी को अगर हम ऊपर चढ़ने का स्टेप बना लेते हैं, सीढ़ी बना लेते हैं, तो वही हमारे लिए ग्रोथ का, ऊपर चढ़ने का कारण बनता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही है। अगर हम ये सोच के बैठे रहते हैं कि मैं कैसे करूं कैसे करूं, हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं ना, ये बातें कहने की नहीं है, ये बातें तो हमारी एक्सपीरियंस की हुई बातें हैं। जब इतने मास्टर बता रहे हैं कि अगर आप एक कदम बढ़ा रहे हो ना, वो सेवा के लिए हो या अपनी ग्रोथ के लिए हो, कुछ नया जानने के लिए हो, कुछ नया लर्न करने के लिए हो, तो यूनिवर्स हमारी तरफ 99 कदम बढ़ाता है, हमारे एक कदम का सिर्फ इंतजार करो। बिल्कुल। तो यहाँ पे स्ट्रेस, हाँ, हर क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। यस। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे मेहमान आपके साथ हैं, जिसके मैंने तो अपना क्वेश्चन पूछा, जो क्योंकि हमें एज ए काउंसलर आके सर को यही पूछना, हम करना चाहते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम आती है कि मेन सबकी, जब 3-4 सालों से हमारे अपने ग्रुप में थे, उसके बाद कितने बैचेस को पढ़ा लिया, यूएस यूके के कितने, और सब जगह यही आता है कि मैम ये क्वेश्चन, या ये अगर बोला जाता है सर्विस के लिए, तो यही आता है क्वेश्चन। तो वो कॉमन सा क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि हर किसी के। यस। तो ये क्वेश्चन ना, प्रवीण जी। यस। वो यहाँ पे जजमेंट की बात नहीं होती। यहाँ पे जो इंसान ने खुद को अभी बाउंड्रीज की बेड़ियों में बांधा हुआ है ना, तो वो खुद के लिए एक बहाना बना रहा है। हाँ। बिल्कुल। दैट इज, बस या यही है और कुछ नहीं है। वो खुद को अंदर से वो हम जैसे पहले क्या होता था, रिलीजियस थे तो दूसरे पे उंगली उठाते थे कि हम बहाना बना रहे होते थे कि उसके कारण मेरे साथ ये हुआ ना। अब हम बहाना बना रहे होते हैं कि रोक रहे होते हैं खुद को कि मुझे कोई गलत ना कहे कि मैं नहीं करना चाहती। ये मतलब हो सकता है क्योंकि मैं अब हम लोग भी जैसे चैनल पे नई ग्रुप स्टार्ट करते हैं, नए नए लोग आते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो हर क्लास को जब आप ने अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ाई की है, हर क्लास को क्लियर करने के लिए टेस्ट तो देने पड़ेंगे। बिना टेस्ट के आप कैसे अगली क्लास में चलोगे, कैसे सोच सकते हो? ग्रोथ किसको कहते हैं? बिल्कुल। ग्रोथ किसको कहते हैं? सबसे पहले हमें यही जानने हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ? एंड
what is the difference between our growth process? ग्रोथ प्रोसेस में हमारा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाने के लिए टेस्ट देंगे, वो एक मार्का लगता है कि हाँ ये बच्चा पास हो गया, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। फिर उसमें डरते रहेंगे तो भी अब नहीं देंगे तो अगले जन्म में देंगे, अगले जन्म में तो अगले जन्म, देना तो पड़ेगा, यात्रा तो है, प्रोग्रेशन की है। देना तो Yes. पड़ेगा, बिल्कुल कितने ही Yes. बहाने बना ले। Yes. फंसेंगे ही आके, बिल्कुल। थैंक यू वीना जी, थैंक यू बहुत। बिना ही पूछे आपने तो हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि सुनते ही थे कि पहले स्टेप उठाओ, यूनिवर्स आपके साथ है, एक स्टेप तो बढ़ाओ ना। हाँ, बिल्कुल, हर चैलेंज कुछ सिखाने के लिए आता है, सब समझा इवन दिया आपने तो। इवन देन हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज भी यही बता रही है। बिल्कुल। शाहरुख खान क्या बताता है अपनी ओम शांति वाली मूवी में, हम्म, यही डायलॉग है। थ्री इडियट मूवी में क्या बता रहे हैं वो, यही डायलॉग है। सभी में एंड में भी यही डायलॉग्स बाजी होती है कि आपको सिर्फ स्टेप बढ़ाना है तो आपके लिए काम होगी। आप हो जाए। हम कहीं भी चले जाए, बिल्कुल, हम बहुत। उसको समझ रहे होते हैं कि वो तो एक्टर है, वो तो एक्ट्रेस है, वो तो प्ले, अरे दैट हम भी तो प्ले ही कर रहे हैं, बिल्कुल, हम भी तो एक रोल ही निभा रहे हैं बैठ के। हम भी तो प्ले ही कर रहे बोल के हैं। बैठे हैं हम भी, बिल्कुल। इस बार रीना का मिल गया बिल्कुल। है, इसको मजे से करो। बिल्कुल, चैलेंज से पीछे हटेंगे तो नेक्स्ट टाइम आएगा और बड़ा चैलेंज आएगा फिर। मैंने एक चीज, कल मैं एक सेशन ले रही थी, वहां पे भी यही चीज था कि अगर हमने चैलेंज को ये समझ के फेस किया कि यस आई कैन डू, आई कैन फेस, वो यूं जाता है। अगर मैं, मेरे सामने यूं होता है ना कि कैसा कैसा होगा, मेरे से ये ना हो जाए, मेरे से गलती ना हो जाए, अगर उसने ये कर दिया तो, अगर उसने ये कर दिया तो वहां पे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। जहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है आपके सामने, तो आप सिर्फ ये सरेंडर करके यूनिवर्स के आगे, यस यूनिवर्स इज विद मी, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ अपनी इनर वॉइस से सुन के उस डिसीजन को लो। सही डिसीजन को लेने के लिए सिर्फ एक बार खुद के साथ बैठना काफी है और उसके बाद सोचो। हम खुद ही डाउट करते हैं, यूनिवर्स ही हमेशा हमारे साथ, हम ही डाउट में रहते हैं, खुद ही फंसे रहते हैं। बढ़ो तो वही बात, एक कदम बढ़ाओ तो। थैंक यू सो मच, बिल्कुल जिंदा दिली आपकी सुन के मजा आ गया आज तो। और आपका जो इतना लास्ट वाला सेशन है, इतने लास्ट वाला वो जो इंस्पिरेशन है, वो हमारे उन बच्चों के लिए है जो अभी आगे मॉड्यूल 1 का एग्जाम देने वाले हैं और कई जने एग्जाम के डर से सोच रहे हैं हम अपीयर नहीं होंगे। तो वो चैलेंज, आज छोटा एग्जाम छोड़ोगे कल बड़ा एग्जाम सामने जिंदगी ले आएगी। तो बेटर है कि वो उसमें यहाँ पे एक ट्रू डिफिकल्टी जो आपके सामने आई है उसको सही तरीके से पूरी कर लो, तो बहुत ही अच्छा है। जब मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट किया था तो जब मेरा फर्स्ट एग्जाम था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने काफी तैयारी की थी, बहुत ज्यादा तैयारी की थी और पेपर इतना इजी मैं क्या बताऊं। मैंने कहा अरे यार इतना इजी था, इतना तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद मैं बिल्कुल एक नॉर्मल रीडिंग करके बैठने लगी और बहुत अच्छे मार्क्स से सारे वो क्लियर किए। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर हमने ध्यान से सुना होता है और एक रीडिंग ली होती है तो बड़ी इजीली टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात आ जाती है वही अपना 100% और 100% फोकस, वही के हालातों पहले अपना 100% दे दो, अपने आप ही बाकी सब उसकी वाइब्रेशंस आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। यस, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। और किसी की कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? तो नहीं तो फिर आज हमारे पास वंडरफुल मास्टर है तो ध्यान के लिए हम ज्यादा समय लेंगे। लालच ज्यादा बड़ा हो जाता है जब बड़े मास्टर्स आते हैं, तो हम ध्यान अच्छे से करेंगे आज। हाँ, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें, मैं चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चंस के आंसर देना। मन में मत रखना, कुछ भी आ रहा है तो सामने आओ। बिल्कुल।
आई थिंक हमारे मास्टर्स की बात इतनी क्लियर और ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि जब हम सारी परतें खोल के रख देते हैं ना, तो वो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती फिर। तो सो पहले इतनी क्लियरिटी पहले ही दे दी, हर क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। मुझे तो यही लग रहा। बहुत में थैंक यू सो मच आज के लिए। थैंक यू। म्यूजिक प्ले करेंगे या विदाउट म्यूजिक? या नहीं नहीं, मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ। यस, और ये म्यूजिक भी हमने स्पिरिचुअल टैबलेट पंजाबी के लिए स्पेशल बुद्ध पूर्णिमा पे लॉन्च किया था। सो तब तक आप सबको ध्यान में बिठाएं, मैं म्यूजिक अच्छा शेयर कर। धीरे धीरे सभी अपना स्थान लेते हुए अपनी लेग फोल्ड करें। सोफा या चेयर पर हैं तो अपनी लेग्स को लॉक कर लें, क्रॉस कर लें, और अपने हैंड्स को, अपनी उंगलियों को फंसाते हुए, कोलैप्स करते हुए अपनी आंखों को पूर्णतः से बंद कर लें। अगर चश्मा डाला है तो चश्मा निकाल दें। और धीरे धीरे अपने पूरे दिन की भागदौड़, प्रश्न, हर बात से अपने आप को अलग करते, अपने पाँव के तलवों से अपने शरीर को शांत मानते हैं। अपने तलवों के बिल्कुल बीचों बीच अपने अर्थ चक्र से अपने आप को माँ वसुंधरा के साथ जोड़ें। हमेशा जैसे ही हम माँ वसुंधरा के साथ जुड़ेंगे, माँ वसुंधरा का प्रेम और उनकी सभी ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़कर हमें ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए मदद करने लगती है। फिर चाहे हम शरीर से कितने भी अनएक्सपेक्टेड पाँव के तलवे, एड़ियाँ, पाँव की उंगलियाँ रिलैक्सेशन एनर्जी से भरती हुई हमारे सभी तरह के वाइब्रेशंस और सेंसेशन को शांत शांत और शांत करती चली जा रही है। एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, पेडलियां, घुटने, थाइज और हिप्स, रिलैक्स। एक एक अंग, मसल्स, बोन्स रिलैक्स होती चली जा रही है। फव्वारे की तरह बहती ये ऊर्जा हमारे शरीर में हमें शांति के उस प्रवाह की ओर ले जाती चली जा रही है। जहाँ हमारी यात्रा हमारे इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया की तरफ जा रही है। अपने लोअर पेट के सभी हिस्सों में इस रिलैक्सेशन एनर्जीज को फैलने दें। पेट के निचले हिस्से के सभी अंग, एक्सक्रेटरी सिस्टम, प्रोडक्टिव सिस्टम, जननांग, जननेंद्रियां, पूरा यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी सब रिलैक्स होता है। रिलैक्स पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, लंग्स, किडनी, पैनक्रियास,
रिलैक्स, शांत, शांत। हमारे अंगों में बहता ये शांति और प्रेम का ये प्रवाह हमारी आंतरिक दुनिया के हमारे उस चेतन स्वरूप के नजदीक लेकर जा रहा है जो खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते जब तक कि हम खुद को ना जाने। अपनी छाती और अपने हृदय को पूरी तरह से शांत होने दें। फ्लेम को शांत होने दें, बंधों को। एक एक कण में बहता ये शांति की ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में टेलबोन से बहती ये ऊर्जा हमारी स्पाइन के लोअर नोड्स पर इस प्रवाह को बहाती चली जा रही है। मिडल स्पाइन, अपर स्पाइन, बैक शोल्डर्स, फ्रंट शोल्डर्स। शांत, शांत, शांत। कंधों से बहती ये ऊर्जा हमारे बाजू बंद, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेली, उंगलियों, पैरों तक बहती ये ऊर्जा हमारे शरीर को पूरी तरह से शांत अपनी गर्दन, थायराइड ग्लैंड, ब्रेथ पाइप, फूड पाइप, ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जिह्वा, होंठ, नाक, पूरे जा मसल्स तक फैलती ये ऊर्जा एक एक अंग को शांति के प्रवाह में बहा कर ले जाती है। कान, आँखें, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, एक एक अंग को शांत करते हैं। मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से के दोनों हेमिस्फीयर में फैलती है ऊर्जा पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में फैलती है ऊर्जा हमें पूरी तरह से प्रेम के प्रवाह में बहा कर ले जानी है। हमारे अंदर के ब्रह्मानंद के साथ हमारा परिचय कराएं। शांत, बालों की जड़ों से लेकर टिप्स तक पूरी तरह शांत हो जाए।
पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुके हैं। परम गुरु मंडल के साथ, उनकी चेतना के साथ एक हो जाएं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ षोडशी की ऊर्जा के साथ एक हो जाएं। अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हो जाएं। ये असीम शांति जो हम बाहर से चाहते हैं, ये हमारे भी अंदर है। हम जिस हलचल में है वो तो समुद्र का सिर्फ सरफेस है, अंदर तो असीम शांति है। अनुभव करें इस शांति को, अनुभव करें अपने होनेपन। कौन है तो ये सब कुछ देख रहा है? आपके ही अंदर जो अनुभव कर रहा है। अपनी नासिका के द्वार पर आती और जाती उच्छ्वास और निश्वास के साथ, आती और जाती श्वास जो माँ के गर्भ में प्रवेश करते ही हमारे साथ थी और इस शरीर को छोड़ने के अंतिम क्षण तक हमारे साथ थी। पूरी तरह से अपने आप को अपने इस अस्तित्व के साथ और यहाँ उपस्थित सामूहिक चेतना के इस ऊर्जा के साथ एक रखें। कोई भी लॉजिक में किसी भी तरह के विचार के साथ ना रहें। आप इस समूह का हिस्सा हैं और ये समूह दिव्य चेतना के एक सुंदर ऊर्जा का रूप बन चुका है। इतने बड़े सूरज के सामने अगर हम प्रश्न करेंगे कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारी मूर्खता होगी। इस समय बनी सामूहिक चेतना की ऊर्जा का हिस्सा बनने के बाद एक भी प्रश्न बिल्कुल मूर्खता का एक लक्षण है। इसीलिए
बस छोड़ दें खुद को नदी के बहते पानी की तरह। जितना हम खुद को छोड़ते चले जाएंगे उतना ही अपने अंदर की उस दुनिया की तरफ बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम ही हमारे उस आंतरिक दुनिया की तरफ जाने के रास्ते का एक पत्थर बन जाएंगे। हमारा ही कोई विचार, कोई लॉजिक उस पत्थर का काम करेगा, उस पर्वत का काम करेगा, उस रोड़े का काम करेगा। अपनी असीम शक्तियों की तरफ बढ़ें। अपने अंदर की इस बहती ऊर्जा के साथ एक होकर रहें। ये गोल्डन प्रकाश शरीर के हर कण में बह रहा है। आते और जाते श्वास, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मूर्त, ना कोई सूरत, बस श्वास। जो हमारे अंदर बैठे हमारे राम के साथ हमारा परिचय कराएगा। जो हमारे शरीर में बैठे सभी देव स्वरूपों की शक्तियों से हमें परिचय कराएगा। जिस तरह से पवन पुत्र हमेशा राम से मिलने का साधन रास्ता है, हमारा ही पवन पुत्र है जो हर एक के साथ जुड़ा हुआ है।
हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे ही पास है। हमारे अंदर उठते हुए प्रश्न का उत्तर हमारे ही अंदर है। जहाँ प्रश्न है वहीं उत्तर है। हमारे खोए हुए शांति, खुशी, समृद्धि की चाबी हमारे पास है। आज उसे पालें। अपने हृदय में प्रवेश कर जाएं और अपने हृदय के सभी द्वार खोल दें। हृदय में ये जो सीमितता, अंधकार, तेरा, मेरा, जितनी भी सीमितताएं हैं, सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। यहीं पर सारे खुशियों की और समृद्धि की चाबी है। यही वो तिजोरी है। यही वो केंद्र बिंदु है। अपने ही जीवन के साक्षी बनते चले जाएं। दृष्टा बनते चले जाएं। पूरे शरीर में ब्रह्मरंध्र से पूरे नाड़ी मंडल में, शरीर के हर कोशिका में, हर अणु परमाणु में प्रवेश करता है ये प्रकाश। हमारे लिए जीवन की ज्ञान, समृद्धि, खुशियों और शांति के सभी द्वार खुलता चला जा रहा है।
श्री विद्या की तरफ से आप सबको आज समृद्धि का जो उपहार दिया जा रहा है, उसे आपके ही हाथ में छोड़ा जा रहा है। आप इसको कितना और बढ़ा पाते हैं। आपका विश्वास स्वयं के ऊपर और उस पूर्ण शक्ति के ऊपर जितना अधिक होगा, उतनी समृद्धि आपकी तरफ बढ़ती चली जाएगी। और ये समृद्धि धन की ही नहीं, स्वास्थ्य की, खुशी की, ज्ञान की, प्रेम की, ध्यान की, आप जिस चीज की समृद्धि चाहेंगे जीवन में पाते चले जाएंगे। जिस तरह से हमें अपने घर में जितना प्रकाश करना होता है, हम अपने बटन ऑन कर देते हैं। जितना कूलिंग करना होता है, उतना ही टेम्परेचर मैनेज कर लेते हैं। ये भी आपके ही हाथ में है। इसका रिमोट आपके ही हाथ में दे दिया गया है। उस ऊर्जा को आपकी तरफ प्रवाहित, ब्रह्मांड की तरफ से उसी फ्रिक्वेंसी में किया जाएगा जिस फ्रिक्वेंसी में हम होंगे। उपस्थित सभी दिव्य चेतनाओं को हृदय से आभार व्यक्त करें। शुक्राना गुरु मंडल का, दिव्य मातृ शक्ति का, हमारी पूर्ण आत्मा और हमारे गाइड्स का, और इस सामूहिक चेतना का, इस मंच का, हर उस माध्यम का जिसके कारण आज ये ध्यान संपूर्ण होने के लिए सफल हुआ। इस मंच को चलाने वाले भूपिंदर मैम का हृदय से आभार। यहाँ उपस्थित संपूर्ण सामूहिक चेतना के हर एक भगवत तत्व का आभार। आज के ध्यान के लिए
हमें मार्गदर्शन देने वाले हर एक दिव्य मास्टर का आभार। माँ वसुंधरा का आभार। जो भी बाहर आना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथों पैरों को खोलकर आहिस्ता आहिस्ता समय लेते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0 0 0। अब जो भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। Thank you so much to all of you. दिल की गहराइयों से आभार के आगमन के लिए। सबको कोटि कोटि नमन। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू मास्टर्स। इसी तरह ध्यान में बने रहे। शुभ रात्रि टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।